जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली इमरान और एस मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरवेव वॉल को, जिसे रिवर्सिंग वॉल भी कहते हैं। ये बेसिकली आजकल जो नए इन्वर्टर एयर कंडीशन आ रहे हैं, डीसी इन्वर्टर और इन्वर्टर, ये बेसिकली उनके अंदर लगा होता है, लेकिन बाज़ इन्वर्टर्स के अंदर नहीं भी लगा होता। कुछ इन्वर्टर्स हॉट एंड कूल होते हैं। जो हॉट एंड कूल होते हैं उनमें ये फॉरवेव वॉल यानी कि रिवर्सिंग वॉल जो है वो यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आपका एयर कंडीशन जो है वो इन्वर्टर है या नॉन इन्वर्टर। ये सिस्टम जो है वो नॉन इन्वर्टर में भी इस्तेमाल हो सकता है, नॉन इन्वर्टर में भी यूज़ हो सकता है। लेकिन वो कैसे कि इसके पाइप्स जो हैं वो हम अरेंज करके उसको जो है हमारा नॉन इन्वर्टर है, जो हॉट एंड कूल नहीं है, उसके अंदर भी इजीली हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इस पे पहले भी एक डिटेल से वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फॉरवेव वॉल के बारे में बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज हमने इसको ओपन किया अंदर से, ताकि मैं इंटरनली इसको आपको डिटेल से समझा सकूं कि बेसिकली ये है क्या चीज़ और अंदर इसके क्या फंक्शन लगा होता है जो इसके वेज को चेंज करता है, यानी कि इसके एयर कंडीशन के जो पाइप्स हैं, रस्ते हैं, उनको तब्दील करता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये फॉरवेव वॉल है। तो इसकी अगर कॉइल की बात कर लें तो हमारे पास इसका जो ये वाला हिस्सा है, इसका कॉइल पे डिपेंड होता है, जो कि 220 वोल्ट्स का है। 220 वोल्ट्स इसको जब हम सप्लाई देंगे तो इसके अंदर से ये इसका रास्ता चेंज करेगी। इसके अंदर एक छोटा सा बॉल होता है जिससे ये अपनी तरफ खींचती है और फिर वापस छोड़ देती है जब इसके अंदर से सप्लाई जाती है। तो होता क्या है कि जब इसके अंदर से बॉल को वो अपनी तरफ खींचती है तो यहाँ से जो डिस्चार्ज लाइन से ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कैपिलरी नुमा चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर ये कैपिलरी है, यहाँ कैपिलरी से जो गैस है वो इसके अंदर जाती है और ये जब प्रेशर को चेंज करती है तो यहाँ से इसके रास्ते जो है वो चेंज होते हैं। कभी इस तरफ रेफ्रिजरेंट जाती है और कभी इस तरफ जाती है। तो इन रास्तों के बदलने से गैस के जब प्रेशर होता है तब हमारा ये वाला सिस्टम जो है वो मूव करता है, या लेफ़्ट मूव करता है या राइट मूव करता है। तो सबसे पहले ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है। ये ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये इसका होल आ रहा है, ये वाली एरिया जो है इसका डिस्चार्ज लाइन है। तो ये वाला जो है ये सक्शन लाइन है, ये वाला डिस्चार्ज है और ये वाला हमारा जो है वो सक्शन लाइन है। तो बेसिकली जो होता क्या है कि जब आप इन्वर्टर मोड पे इसको क्लिक करते हैं तो ये वाली इसके अंदर जो स्ट्रिप लगी होती है ये अपनी जगह जो है वो चेंज करती है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकूं तो ये इस तरह जो है वो अपनी जगह जो है वो चेंज करती है। ये मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके आप डिटेल से मैं समझा सकूं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट और राइट जो है वो मूव कर रही है। तो ये इसका डिस्चार्ज लाइन है और ये सक्शन लाइन है बेसिकली। तो इससे आगे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है जब यहाँ से गैस एंटर होती है और इसका एक वे खुला होता है और दो वे इसके बंद होते हैं। तो ये बेसिकली डिस्चार्ज या तो कंडेंसर के अंदर जाती है तो या फिर वेपोरेटर के अंदर जाती है। तो जब आपने कूलिंग करनी है तो आपको इंडोर के अंदर कूलिंग चाहिए तो आपने बटन प्रेस करना है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज लाइन जो है वो डिस्चार्ज नॉर्मली एयर कंडीशन की तरह गैस अपनी कंडेंसर में यानी कि आउटडोर में भेज देगी ठंडा होने के लिए। तो वहाँ से जब घूम के रेफ्रिजरेंट जो अपनी गैस हालत से चेंज होकर लिक्विड फॉर्म में आएगी तो लिक्विड फॉर्म से आपकी कैपिलरी ट्यूब से स्प्रे होकर आपके इंडोर के अंदर कूलिंग करना शुरू कर देगी। फ़र्ज़ करें कि आप हीटिंग पे सेट करना चाहते हैं तो जो ही बटन प्रेस करेंगे तो ये जो हमारी कॉइल है ये डिस्चार्ज से आने वाली जो गैस है उसको प्रेशर देके कमांड देगी और हमारा जो फॉरवेव वॉल है इसका रास्ता चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पहले खुला था ये डिस्चार्ज का कंडेंसर को जा रहा था, यानी कि यहाँ से डायरेक्टली आई और कंडेंसर के अंदर चली गई और कंडेंसर ठंडी होके हमारे इंडोर के अंदर कूलिंग की। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इंडोर में हीटिंग करना चाहते हैं ताकि हमारे जो है वो टेम्परेचर बढ़ सके रूम का, यानी कि ठंड है बाहर तो आप अपने रूम का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। तो आपने बटन प्रेस किया तो हमारी कॉइल ने इसको फंक्शन दिया, यहाँ से रेफ्रिजरेंट के ज़रिए इधर से प्रेशर आया और यहाँ पे प्रेशर पड़ा और इसने इस तरफ प्रेस कर दिया इसको। तो जब इस तरफ प्रेस किया तो हमारी रेफ्रिजरेंट जो है वो यहाँ से बाईपास होना शुरू हो गई, ठीक है, और इधर से प्रेशर जो है वो कम हो गया।
तो होता क्या है कि अब ये वाला रास्ता जो है वो बंद हो गया। आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे बंद हो गया हमारा ये वाला। ये बाईपास लगा हुआ है इसका, यानी कि यहाँ से गैस आई और इस तरफ चली गई। तो जब आपने चेंज कर दिया इसका मोड तो होता क्या है कि डिस्चार्ज लाइन से गैस आई और यहाँ पर जो आपके इनडोर का जो पाइप है, ठीक है, इसके अंदर डिस्चार्ज हो गई और डिस्चार्ज होकर हमारे इंडोर के अंदर चली गई और वहाँ पे जाके जो हमारा इंडोर के अंदर फ़ैन लगा होता है उसने इसकी सारी हीटिंग को जज़्ब कर लिया, यानी कि कमरे में फेंक दिया और वहाँ से जो है वो हमारी रेफ्रिजरेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में आई और आउटडोर के कंडेंसर में चली गई, यानी कि यहाँ से सक्शन हुई, सक्शन होकर यहाँ से जो है वो कंडेंसर में चली गई। तो ये इस तरह जो है वो सर्कल चेंज होता है। जब आप कूलिंग पे करते हैं तो फिर इसी तरह होता है कि यहाँ से प्रेशर जो है वो यहाँ से इसने अपना जो है वो इसके अंदर सप्लाई जब आती है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो खींची जाती है और इसका रास्ता चेंज हो जाता है और यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारे इस वाले पाइप में गई। तो जब इस वाले पाइप में गई तो यहाँ से होके जब इसने यहाँ पे प्रेशर बनाया तो ये इसका रास्ता जो है इस तरफ चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया कि ये हमारा एवापोरेटर की लाइन खुल गई, सॉरी कंडेंसर की लाइन खुल गई और एवापोरेटर की बंद हो गई। तो ये इस तरह वर्क करता है। एक इसके सेंटर में सक्शन लाइन होती है, एक साइड पे एवापोरेटर लाइन होती है और एक साइड पे कंडेंसर लाइन होती है। ये इसी तरह गैसेस को शिफ्ट करता रहता है, कभी इनडोर में कभी आउटडोर में, तो जिसकी वजह से आपका जो है कभी हीटिंग मोड पे सेट हो जाता है और कूलिंग मोड पे सेट हो जाता है। तो ये थी बेसिकली इसकी जो परफॉर्मेंस। तो मज़ीद अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर मुकम्मल डिटेल से आपको जो है वो गाइडलाइन दूंगा। तो ये आप नॉन इन्वर्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। इसको आप 220 स्विच लगा दें, 220 सप्लाई दे के आप स्विच लगा दें, कोई भी स्विच आप इसको आगे से लगा के आप जब चाहें इसको जो है वो अपने इंडोर के अंदर हीटिंग भी करवा सकते हैं और कूलिंग भी करवा सकते हैं। ये नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन में भी लग सकता है। जो इन्वर्टर नहीं है, आपको कोई भी पुराना एयर कंडीशन है उसके अंदर ये इजीली काम करेगा। आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इन्वर्टर में ही काम करे। तो इन्वर्टर बेसिकली एसी और डीसी इन्वर्टर में फ़र्क यही होता है कि वो ज़रा करंट को जो है वो VFD सिस्टम जो है ना, वेरिएबल डिवाइस है, जिसकी वजह से वो करंट कम कंज्यूम करता है और ये नॉर्मली जो है वो करंट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो बेसिक यही फ़र्क है। बाकी ये फॉरवर्ड वॉल आप किसी एयर कंडीशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।